नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। अल्बर्ट पिंटो की तरह ब्राह्मणों को गुस्सा क्यों आता है? पिछले 3 महीने के घटनाक्रमों पर नजर डालें तो बार बार ब्राह्मण समुदाय, ब्राह्मण समाज अपनी घोर नाराजगी सरकार के सामने और जनता के बीच प्रदर्शित करता रहा है। हाल ही में दरोगा भर्ती परीक्षा हुई और ये तो जैसे योगी सरकार के लिए कोढ़ में खाद जैसा ही हो गया। पहले से ही ब्राह्मणों की उपेक्षा के आरोप झेल रही योगी सरकार के सामने एक और बड़ा संकट हो गया। दरोगा भर्ती परीक्षा में एक सवाल पूछा गया, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का जवाब देना था, जिसमें ये पूछा गया कि अवसर पर जो बदल जाए उसे क्या कहते हैं, और इसके विकल्प में पंडित शब्द भी था। घूसखोर पंडित वेब सीरीज का नाम आप लोगों को याद ही होगा। उसके बाद लिखा पढ़ी में पंडित समुदाय को, पंडित समाज को अपमानित करने के लिए इस तरीके का सवाल दरोगा भर्ती परीक्षा में पूछा गया, इसके आरोप लगने शुरू हो गए। हाल ये हो गया कि बांदा से विधायक प्रकाश द्विवेदी, देवरिया सदर से विधायक शलभ मणि त्रिपाठी और बदलापुर जौनपुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने सरकार को इस बाबत चिट्ठी लिखी कि किस तरीके से ये गलत हुआ है और इसकी निंदा की जानी चाहिए और ऐसा वाकया फिर न दोहराया जा सके। इसके साथ ही साथ भाजपा संगठन में शामिल प्रदेश सचिव अभिजात मिश्रा और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस पर घोर नाराजगी जताई। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इस साल ही कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसको लेकर इस तरीके से ब्राह्मण समाज की नाराजगी सामने आई है। इससे पहले जब एक वेब सीरीज घूसखोर पंडित सामने आई थी, उस समय भी काफ़ी नाराजगी सतह पर आई थी और यहाँ तक कि तमाम अलग अलग थानों में घूसखोर पंडित के पूरी टीम, जिसमें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर वगैरह शामिल हैं, उनके खिलाफ तहरीर दी गई, उन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। और ये ब्राह्मण समाज की नाराजगी का ही असर था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज कोतवाल को ये निर्देशित किया कि इस मामले में तत्काल एफआईआर लॉन्च की जाए और एफआईआर लॉन्च की गई। इस मामले में क्या हो रहा है अभी तो नहीं पता चल पाया है, लेकिन दरोगा भर्ती परीक्षा में पंडित को अपमानित करने को लेकर भी हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर के लिए तहरीर दी गई है और दूसरे शहरों में भी अलग अलग जगहों पर इसकी तहरीर दी गई है। इसके पहले सबसे बड़ी आग तो लगाई थी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियम ने। जनवरी के महीने में जब ये नया नियम आया था, उस समय वैसे तो पूरी सवर्ण बिरादरी में इसकी नाराजगी दिख रही थी, लेकिन उस नाराजगी को आवाज दे रहा था ब्राह्मण समाज ही। उसका ये कहना था कि इससे सवर्ण समाज के हितों पर बहुत कुठाराघात होगा और इसे तत्काल हटाना पड़ेगा। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही नियमों पर रोक लगा दी और नए सिरे से परीक्षण करके नए रेगुलेशन बनाने के आदेश दिए। हाल तो ये था कि एक अफसर अग्निहोत्री साहब ने भी इस्तीफा दे दिया अपने पद से और उन्होंने कई आरोप लगाए। यहाँ तक कि अभिमुक्तेश्वरानंद से भी उन्होंने मुलाकात की। अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले पर क्या क्या हुआ राज्य में वो आपको पता ही है। जिस तरीके से प्रयागराज में बटुक बच्चों की चोटी खींची गई, उसको लेकर भी ब्राह्मण समाज में बहुत नाराजगी दिखी। हाल तो ये रहा कि सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने सरकारी आवास पर 100 ब्राह्मण बटुकों को बुलाकर न सिर्फ उनकी पूजा अर्चना की, बल्कि उन्हें उपहार भी दिया और इस मामले पर उन्होंने खुलकर कहा कि ये बहुत गलत हुआ है, महापाप हुआ है, लेकिन दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये मामला आगे बढ़ गया। लेकिन ब्राह्मण समाज की नाराजगी का सिलसिला थमा नहीं। हर दिन, हर हफ्ते इस मामले में नए पड़ाव आते जा रहे हैं और ब्राह्मण समाज की नाराजगी का एक नया मुद्दा दिख रहा है। तो आखिर समझने वाली बात यह है कि ब्राह्मण समाज की ऐसी नाराजगी क्यों है। जाहिर सी बात है कि अन्य सवर्ण समाज की तरह ब्राह्मण समाज को भी ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो उसकी अपनी घर की पार्टी है, उसकी मूल पार्टी है। भाजपा के दुर्दिन के दिनों में भी ब्राह्मण समाज ने उसका साथ नहीं छोड़ा था और अब जबकि सूबे में प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार है,
तो फिर बार बार ब्राह्मण समाज यानी भाजपा अपने कोर वोट को ही दुखी करने, उन्हें पीड़ित करने, उत्पीड़ित करने का प्रयास कैसे कर सकती है, या भाजपा की सरकार में बार बार ऐसा कैसे होता जा रहा है। कहीं ब्राह्मण समाज को ये भी लग रहा होगा कि ये तो घर के चिराग से ही घर में आग लगने वाली स्थिति है। ये अलग बात है कि ब्राह्मण समाज को हमेशा से सत्ता में हिस्सेदारी मिलती रही है और मिली भी है, लेकिन वो अपनी आवाज बुलंद करके ये बताने की कोशिश करता है कि सवर्ण समाज में सबसे आगे वही है। सरकारों की बात करें तो भाजपा की ही सरकार क्यों, सभी पार्टियों में ब्राह्मण समाज के लिए एक मोह, एक लालच दिखता रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने तो एक नया अभियान ही छेड़ रखा है कि यूपी के विधानसभा चुनाव में उसे शायद ब्राह्मण वोटों का इतना भरोसा हो गया है कि आए दिन मायावती ब्राह्मण समाज को खुश करने के नए नए बयान देती रहती हैं। अखिलेश यादव ने भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी, जो कि कैबिनेट रैंक की कुर्सी होती है, उसे भी एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति माता प्रसाद पांडे को ही दे रखा है। और समाजवादी पार्टी में समय समय पर ब्राह्मण समाज को लेकर अखिलेश यादव के कई बयान आते भी रहते हैं। तो जिस तरीके से बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसे ब्राह्मण समाज आहत हो रहा है, तो क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है जिससे कि मौजूदा सरकार को ब्राह्मण विरोधी साबित किया जा सके। हालांकि सत्ता में हिस्सेदारी तो इस सरकार में भी मिली है और इससे पहले की भी सरकारों में मिली है, लेकिन ब्राह्मण समाज के अंदर एक टीस 1989 से लेकर अभी तक जरूर चली आ रही होगी। और ये टीस ये हो सकती है कि भले ही उसे सत्ता में और ब्यूरोक्रेसी में भी हिस्सेदारी भरपूर मिल रही हो, लेकिन सत्ता का संचालन उसके हाथों से दूर हो गया है। 1989-90 में शुरू हुए मंडल और कमंडल की राजनीति में ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से यूपी में हाशिए पर चला गया। यूपी की पूरी पॉलिटिक्स ही बदल गई, क्योंकि 1950 से लेकर 1989 तक यूपी में 6 ब्राह्मण व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर बैठे। ये किसी भी अन्य जाति के लोग जो यूपी के सीएम बने हैं उसमें सबसे ज्यादा नंबर है। लेकिन 1989 के बाद, यानी नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल के बाद, किसी भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को यूपी के सीएम के पद पर बैठने का अवसर हासिल नहीं हो पाया। तो क्या ब्राह्मण समाज के अंदर इसकी भी बहुत टीस और खींच है? आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां ब्राह्मण समाज को खुश करने में लगी हैं। किसी भी मौके को वो छोड़ना नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी जहां भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण समाज की नाराजगी को भुनाने में लगी है, वहीं मायावती भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन क्या 2027 के विधानसभा के चुनाव में अपनी इस नाराजगी को लेकर ब्राह्मण समाज भी भारतीय जनता पार्टी से दूर हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और जाहिर तौर पर इस सवाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी का आला कमान भी जरूर चिंतित होगा। यूपी की बात मनीष के साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।